बरेली का जिला प्रशासन ना तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात को मानने के लिए तैयार है और ना ही माननीय हाई कोर्ट को मानने के लिए तैयार है। केवल गोल्ड मेडल और प्रमोशन के चक्कर में अधिकारी असंवैधानिक गैर कानूनी कार्य कर रहे हैं। कुछ नोटिस कुछ आर्डर दिखाया जाए, उन्होंने हमें कुछ नहीं दिखाया, ना ही कुछ हमारी माने थी। हम सबको ललकार दिया और ललकारने के बाद में हमारी मस्जिद ढा दी के साथ। एक यादव जी हैं जिन्होंने हमारी मस्जिद की शिकायत की थी, उनके कहने पर बिल्डोजर चलाया गया। आज यादवों के कहने पे हमारी मस्जिदों पे बिल्डोजर चलाया जा रहा है, ये सरासर गलत है। उस गांव के अंदर जो लोग मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं वो पिछले 50 वर्षों से उस अराजी में, उस मस्जिद में इबादत करते चले आ रहे हैं और आज भी उन्हें इबादत करनी है। अब ये बताइए, जिला प्रशासन ने जो उस पे बिल्डोजर चलाने का काम किया है, अब वहाँ के लोग कहाँ नमाज पढ़ेंगे? मैं जिलाध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बरेली। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बरेली का जो जिला प्रशासन है वो लगातार मुस्लिम समाज का उत्पीड़न कर रहा है धार्मिक आधार पर, और बिना माननीय सुप्रीम कोर्ट के, माननीय उच्चतम न्यायालय इलाहाबाद के आदेशों का, उनकी गाइडलाइन का बिल्कुल भी अनुपालन 7/2/2026 को जिला प्रशासन बरेली के द्वारा नहीं किया गया। देखिए, इस प्रकरण में विदित है कि इसमें मस्जिद प्रशासन ने एक मुकदमा जो है मस्जिद प्रशासन का 1996 में मस्जिद प्रशासन जीत चुका था, डिक्री मस्जिद प्रशासन के हक में थी। उसके बाद दूसरा मुकदमा सन 2014 में मस्जिद प्रशासन जीत चुका था। ये मुकदमा जो था, ये जो है हमारे बरेली जिले के जो है मुंसिफ हवाली के यहाँ से मस्जिद प्रशासन जीत चुका था। उसके बाद सन 2022 में जो है उसका रिवीजन किया गया और उसमें जो है मस्जिद प्रशासन मुकदमा हार गया। लेकिन अब वर्तमान समय में उसकी अपील माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद में विचाराधीन है। और उस दिन जो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी बरेली के गए थे, मस्जिद का प्रशासन लगातार उनको इस बात के लिए बता रहा था कि हमारा मुकदमा जो है माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद में विचाराधीन है। लेकिन बरेली का जिला प्रशासन ना तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात को मानने के लिए तैयार है और ना ही माननीय हाई कोर्ट को मानने के लिए तैयार है। केवल गोल्ड मेडल और प्रमोशन के चक्कर में अधिकारी असंवैधानिक गैर कानूनी कार्य कर रहे हैं। कोई नोटिस मस्जिद कमेटी को बरेली के अधिकारियों ने नहीं दिया, ना ही उन्हें कोई समय दिया। अगर दिया है तो बताएं। हमने आज जो है महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग की है कि जिस प्रकार से बरेली जिला प्रशासन मुसलमानों के साथ असंवैधानिक कार्य कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, उनका उत्पीड़न कर रहा है, बरेली के जिला प्रशासन को यह मालूम होना चाहिए। पवित्र महीना रमजान का अभी चालू होने वाला है और जिसमें मुस्लिम समाज के लोग प्रार्थना करते हैं, इबादत करते हैं। उस गांव के अंदर 3.5 से 4 हजार की आबादी मुस्लिम समाज की है और केवल एक ही स्थान उसकी इबादत करने का था। उसको भी जो है अवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, असंवैधानिक तरीके से बरेली के जिला प्रशासन ने तोड़ने का काम किया है। कोई गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानता बरेली का जिला प्रशासन, कोई जो है गाइडलाइन माननीय हाई कोर्ट की नहीं मानता बरेली का जिला प्रशासन। हमने आज ये महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देकर हम ये मांग कर रहे हैं कि उस गांव के लोगों का संवैधानिक अधिकार है। संविधान ने मुसलमानों को, हर धर्म के मानने वालों को यह अधिकार दिया है कि वो अपने धार्मिक स्थल बनाएं और अपनी पूजा अर्चना करें। उस संवैधानिक अधिकार से मुसलमानों को वंचित करने का काम जो बरेली के जिला प्रशासन ने किया है, उसका ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी तरह से विरोध करती है। और हम यहाँ मांग कर रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से कि इन लोगों को, जो घंगोरा पिपरिया के लोग हैं, कोई अवैध निर्माण नहीं। भैया बताइए, 2 स्टे ऑर्डर मिले हुए हैं 2014 में, 2022 में हमारे खिलाफ अगर अपील हुई है, अपील में हम हारे तो हम सुप्रीम माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है मुकदमा। क्या ये जिला प्रशासन के लोगों को मानने की, माननीय उच्च न्यायालय को नहीं मानते, माननीय सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे? ये बिना उसके डिसाइड हुए किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई की है? क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद इकबाल। मैं घंगोरा पिपलिया का रहने वाला हूँ। मस्जिद मुतवल्ली आला हजरत से। क्या मामला है? आप मामला 50 साल पुरानी सर मस्जिद थी हमारी। हम लोग वहाँ पे करीब 3500 4 हजार की आबादी है। वहाँ पे हम लोग आराम के साथ नमाज पढ़ रहे थे। सन 82 से हमारा मुकदमा चल रहा था। बराबर 2 बार हम उसमें जीत चुके हैं और सन 2022 में हम हाई कोर्ट भी पहुँच चुके थे। उसमें हमारी किसी प्रशासन ने नहीं मानी। उस दिन जब प्रशासन पहुंचा तो हमने उनसे पूछा था कि ऐसा है, हमें इसका कुछ नोटिस, कुछ आर्डर दिखाया जाए। उन्होंने हमें कुछ नहीं दिखाया, ना ही कुछ हमारी माने थी। हम सबको ललकार दिया और ललकारने के बाद में हमारी मस्जिद ढा दी के साथ बिल्डोजर चला दिया था।
अब इसमें जो है रमजान आने वाले हैं सब, और हम लोग वहाँ पे नमाज के लिए करीब लगभग 4000 के आसपास हमारे लोग हैं। हम कहाँ जाएंगे नमाज पढ़ने के लिए? देखिए, आज हम लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक प्रतिनिधिमंडल बरेली जिला अधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन प्रेषित करने आया है, और हमारी उस ज्ञापन के माध्यम से ये मांगे हैं प्रदेश सरकार से और भारत सरकार से और महामहिम राष्ट्रपति जी से कि कब तक हम लोग, हमारे ऊपर जुल्म होते रहेंगे, कब तक हमारी इबादत गाहों पर बिल्डोजर चलते रहेंगे, कब तक हमारी मस्जिदों को शहीद किया जाएगा, कब तक हमारे मज़ारात को शहीद किया जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार को कि ये वही मदरसे हैं, ये वही मस्जिदें हैं जिन मस्जिदों को, जिन मज़ारों को, जिन मस्जिदों को आप लोग शहीद कर रहे हो, जिन पे बिल्डोजर की कार्रवाई कर रहे हो। इन्हीं मदरसों ने आपको अशफाकुल्लाह खान दिया, इन्हीं मदरसों ने आपको खान बहादुर खान दिया, इन्हीं मदरसों ने आपको टीपू सुल्तान दिया, और इन्हीं मदरसों ने आपको भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम दिया। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अब मुसलमानों का उत्पीड़न बंद किया जाए, और जो हमारी मस्जिदों पे बिल्डोजर चल रहा है वो सरासर हमारे साथ देश के अंदर नाइंसाफी हो रही है, उस पे तत्काल रोक लगाई जाए। और मैं ये कहूंगा कि बाबरी मस्जिद से लेकर अब तक हम लोगों ने कोर्ट के हर फैसले का सम्मान किया है। कम से कम हमें इतना मौका दिया जाए, अगर हमारे खिलाफ कोई फैसला आता है, पहली बात तो कोई फैसला आया नहीं है, अगर आता है तो हमें इतना मौका दिया जाए कि हम भारत की उच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय में हमें जाने का मौका दिया जाए, ताकि हम अपनी बात वहां रख सकें। आदेश है कि कोर्ट का, न्यायालय का आदेश आया तो उसके आधार अगर कोर्ट का कोई आदेश है तो उसको सामने रखा जाए, अगर कोर्ट का कोई आदेश है तो उसे सामने रखा जाए। एक यादव जी हैं जिन्होंने हमारी मस्जिद की शिकायत की थी, उनके कहने पर बिल्डोजर चलाया गया। आज यादवों के कहने पे हमारी मस्जिदों पे बिल्डोजर चलाया जा रहा है, ये सरासर गलत है। इस पे जो भी अधिकारी इसके अंदर सम्मिलित है उनकी जवाबदेही तय की जाए, और इस तरह की कार्रवाई पे तत्काल रोक लगाई जाए। ये मस्जिद लगभग 50 वर्ष पुरानी थी, और 2000 की संख्या उस गांव के अंदर जो लोग मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं वो पिछले 50 वर्षों से उस अराजी में, उस मस्जिद में इबादत करते चले आ रहे हैं, और आज भी उन्हें इबादत करनी है। अब ये बताइए, जिला प्रशासन ने जो उस पे बिल्डोजर चलाने का काम किया है, अब वहाँ के लोग कहाँ नमाज पढ़ेंगे? पंचायत की जगह थी तो क्या आवंटित की हुई थी? देखिए, 50 साल पुरानी मस्जिद थी वो, ये सभी लोग जानते हैं। अगर आपके मुताबिक वो ग्राम पंचायत की थी तो ग्राम पंचायत के अंदर 99 साल का पट्टा होता था पहले। अगर 99 साल का पट्टा था तो भी वो हमारी थी। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है तो उसको सामने रखिए, लेकिन आप लोगों ने हमें मौका नहीं दिया, ये हमारे साथ बेईमानी है।